बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमज़ोरी जो है वो आपकी पट्ठों में नहीं होती बल्कि आपके असाब में होती है, और अगर ये 4 विटामिन्स ना हों तो जिस्म खामोश हो जाता है। अगर आपको हाथ पाँव में सनसनाहट होती है, अगर चलने में सुइयां चुभना महसूस होता है, मुसलसल थकन रहती है, या जिस्म के किसी हिस्से में दर्द रहता है, या ज़रा सा काम करने पर आप थक जाते हैं और कमज़ोरी महसूस होती है, तो असल मसला पट्ठों का नहीं है, आपके नर्व्स का है, आपके असाब का हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा 4 बुनियादी विटामिन जो आपके जो ना हों तो पट्ठे आपका साथ नहीं देते, और ये कोई YouTube का बताया हुआ नुस्खा नहीं है बल्कि ये मेडिकल फैक्ट्स हैं और साइंसी बुनियादों पर मैं बात करूंगा। असल मसला होता कहाँ? आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि कमज़ोरी है तो पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पट्ठे तो सिर्फ मजदूर होते हैं, लेबर है आपकी। हुक्म देने वाला आपका नर्वस सिस्टम है, आपका आसाबी निज़ाम है और आपके आसाब हैं। दिमाग से निकलने वाला हर सिग्नल आसाब के ज़रिए पट्ठों तक पहुँचता है, और अगर वही जो आपके आसाब हैं, अगर वही नर्व्स आपके काम नहीं कर रहे, इम्पेयर हो गए हैं, तो फिर पट्ठे कैसे काम करेंगे? और अगर आसाब आपके कमज़ोर हैं तो जाहिर है ये इम्पल्सेस नहीं ट्रांसमिट कर पाते, और अगर आसाब आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके पट्ठे भी मजबूत हैं, आपके पट्ठे भी सही काम करते हैं। इस कैफियत को, अगर पट्ठे आपके काम नहीं कर रहे, आपके जो नर्व्स हैं वो वीक हो गए, तो हम इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। जी हाँ, न्यूरोपैथी खास तौर पर डायबिटीज़ में, विटामिन डेफिशिएंसी में, और लंबे अरसे तक अगर कमज़ोरी है उसमें या बढ़ती उम्र में बहुत आम होता है। न्यूरोपैथी की जो आम अलामात होती हैं उसमें हाथ पाँव का सुन होना, चलते हुए चुभन का एहसास होना, या आपको चलते वक्त तवाज़ुन का अगर मसला हो रहा है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि जैसे सुइयां चुभ रही हैं और खारिश होती है, तो ये अलामात आप ध्यान से सुने। और रात को भी दर्द हो सकता है, बेचैनी घबराहट भी रहती है, तो उसके लिए आपके विटामिन हैं वो आपको इन अलामात से बचा सकते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे विटामिन है, दैट इज विटामिन B12 बालामिन है। ये क्या करता है? ये आसाब के गिर्द एक माइलिन शीट बनाने में मदद करता है, और ये माइलिन शीट क्या है? ये इंसुलेशन वायरिंग है आसाब के गिर्द, जिसके बगैर सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट नहीं होते, सुस्त हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। अगर माइलिन शीट हो तो आप ऐसे ही कह लें कि ये इंसुलेशन कर दी उसने, जो भी इम्पल्सेस आएंगे, जो भी सिग्नल आएंगे, वो प्रॉपर जो एंड पॉइंट है उस तक पहुंचेंगे, रिसीवर तक पहुंचेंगे। और अगर B12 की कमी हो जाए तो चलने में दिक्कत होगी, मुश्किल हो सकती है, यादाश्त की खराबी हो सकती है, पट्ठों का खिंचाव और दर्द होता है, उसके अलावा एनीमिया और शदीद थकन होती है। अब इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो क्या है? नेचुरल सोर्सेज जो है वो मछली, ये एक बात याद रखें, ये प्लांट्स में नहीं होती, ये एनिमल सोर्सेज से ही मिलता है। उसमें आपके पास मछली है, आपके पास डेड मीट है, आपके पास अंडा है, दूध, दही और चिकन, इसी तरह से ये उसमें मौजूद होता है। डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो ज़ियाबितस के मरीज़ हैं, B12 उनमें ज़्यादा डेफिशिएंट होता है। जी हाँ, जो आम तौर पर जो डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है उसका ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि विटामिन B12 उसमें कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर विटामिन D की मिकदार लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 इज़ विटामिन B1। अब विटामिन B1 जो है ये बॉडी की तवानाई या जो उसकी एनर्जी है उसकी फैक्ट्री को चलाता है और आसाब को चुस्त रखता है, आसाब जो आपके नर्व्स हैं उनको एक्टिव रखता है। और अगर इसकी कमी हो तो क्या होता है? सुस्ती होगी, फोकस की कमी होगी, आप किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, और उसके अलावा आपको जो आसाब की कमज़ोरी है उसका आप शिकार होंगे। और इसकी अगर मैं नेचुरल सोर्सेज की बात करूं तो ये सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स के अंदर होता है, दालों के अंदर होता है, इसी तरह से केला और मटर के अंदर भी होता है। और तीसरे नंबर पे जो विटामिन है दैट इज़ विटामिन B6 क्या करता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में मददगार होता है, यानी वो केमिकल है जो एक आसाब से दूसरे तक पैगाम पहुंचाते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? मूड की खराबी होगी, मूड आपका ख़राब होगा, असाबी दर्द, सनसनाहट वगैरह महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर इसके मैं नेचुरल सोर्सेज की बात करूं तो उसमें अगेन केला, दही, आलू, पालक और चने। और नंबर 4 पे है विटामिन E। विटामिन E जो है ये बहुत ज़बरदस्त फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, एंटीऑक्सीडेंट हम इसको कहते हैं। आसाब और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं? आपके आसाब और पट्ठों को नुकसान पहुंचाते हैं, और विटामिन E जो है ये इन फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करता है और उनको किल कर देता है, यूँ समझ लें। और इसके अलावा विटामिन E आपकी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और आसाब को महफूज भी देता है।
قوت مدافعت یا امیونٹی جو ہے ہماری اس کو بھی یہ مضبوط کرتا ہے اور سوزش میں یا انفلیمیشن میں بھی یہ کمی کرتا ہے. اور اس کے جو نیچرل سورسز ہیں اس میں بادام، اخروٹ، سورج مکھی کے بیج، بروکلی اور انڈا وغیرہ شامل ہیں. یاد رکھیے وائٹامن سے غذا سے لینا جو ہے نا وہ ہماری اولین یا پہلی ترجیح ہونی چاہیے. روزانہ واک، ہلکی اسٹرینتھ ایکسرسائز، شوگر کنٹرول، بغیر ٹائمر سے ورزش ایسے ہی ہے جیسے خالی تار میں کرنٹ ڈالنا. مگر اگر آپ وائٹامنز نہیں لے رہے اور ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ خالی تار میں ہی کرنٹ ڈال رہے ہیں. آپ ایکسرسائز کے ساتھ اپنی بیلنسڈ ڈائٹ رکھیں، اپنی وائٹامنس لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وائٹامنس آپ نے اپنے طور پر نہیں لینے. آپ اپنے میڈیکل ڈاکٹر سے، کنسلٹنٹ سے مشورہ کر کے پھر لیں کہ آپ کو کون سے وائٹامنس کس ٹائم پہ لینے اور کتنے لینے ہیں اور کیا ضرورت ہے ان کی. میں نے آپ کے ساتھ یہ تو ضرور شیئر کیا ہے ان کی کمی سے کیا ہوتا ہے اور اس کے نیچرل سورسز کیا ہیں. اپنی ڈائٹ میں نیچرل سورسز کو شامل کیجیے. اور اگر آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو صرف پین کلر یا کیلشیم ضروری نہیں ہے، اور یہ اعصاب کی جڑ تک جانا ہوگا. ہمیں اپنے جو نروز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. اور یہ 4 وائٹامنز ایسے ہیں جو آپ کے اعصاب کی زبان ہے. ویڈیو پسند آئے شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. شکریہ.